हेलो। हेलो। हाँ जी। जी सर, नमस्ते। नमस्कार। जी सर, कल आपका वीडियो देखा था नीरज सर के साथ, वही अच्छा नंबर मिला था। अच्छा। जी सर। आपका क्या नाम है? आपको मतलब अयाज नाम सर। अच्छा। सर, बधाई देने के लिए फोन किया था। हाँ जो आपने वो किया है ना, हाँ। क्या कहते हैं, कोर्ट में कुरान की आयतों के खिलाफ। जी जी जी। हाँ, क्या है वो बहुत जरूरी था वो। नहीं तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अयाज है सर। अयाज। जी तो आप मतलब कौन से संप्रदाय से हैं? सर, वैसे तो मेरा जन्म मुस्लिम धर्म में हुआ है, लेकिन मैं मानवतावादी मानता हूँ अपने को, इंसानियत के राह पे चलता हूँ। जी 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 जी। क्या है वही ना मुझे कि वही मुझे मुस्लिम। लगा कि भाई ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं, क्योंकि देखो हमारा कोई ऐसा नहीं कि आप उसको बंद कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। हमारा केवल इतना मतलब है कि जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ना, वो हमारे बच्चे हो चाहे आपके बच्चे हो, सबके बच्चे को अगर वो तो इस सबके लिए खतरा है सबके सर, लिए है। पूरी मानवता के लिए खतरा हाँ, है। तो वो ये दिक्कतें हैं बस, हमारा और कोई किसी से विरोध नहीं। तो समझे ना? हाँ, क्या है ना सर, हम्म। मैं भी बहुत सारी आयतों को निकाला हूँ कुरान से जो मानवता विरोधी है। जी लेकिन क्या है ना कि इस काम को करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। आप जैसे बिल्कुल। काम कर रहे हैं। जी जी अब क्या है, हम मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं, जी और थोड़ा सा भी अगर कुछ बोले तो तुरंत कोई फतवा लगाएगा, कोई कुछ करेगा, मतलब बहुत रिस्क है। जी 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 जी। इसलिए इसलिए मैं भी उसको सार्वजनिक नहीं कर पा रहा हूँ, लिख के रखा हूँ सब। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ। हाँ, तो जब कल आपका मैं सुना तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि मतलब चलिए कोई तो है। नहीं नहीं, बहुत क्योंकि अच्छा। आप कौन से जिला से हाँ, हैं मध्य प्रदेश में? हाँ, सर मैं मध्य प्रदेश से हूँ। कौन सा जिला? शहडोल। शहडोल। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जो ये 9-5 जो है ना, सूरह तौबा की आयत नंबर 5, जी 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 जी। ये बहुत ही ज्यादा मतलब खतरे की आयत है। बिल्कुल खतरे की है, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा भी और कई आयतें ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा मानवता विरोधी हैं, और अवैज्ञानिक आयतें भी बहुत सी हैं, प्रकृति विरोधी हैं, लेकिन ये जो मानवता विरोधी है इससे ज्यादा नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको आपको समर्थन में आना चाहिए। आप बहुत अच्छा लगा कि आप लोग समर्थन कर रहे हैं, है ना? आप उस समाज से होकर के भी हमारे बातों को समझ पा रहे हैं, है ना? हाँ, क्या है ना सर, ये काम जो है सबसे पहले मुस्लिम संप्रदाय को करना चाहिए। इन चीजों, इन बुराइयों को खत्म करने के लिए खुद सामने आना चाहिए। खुद सामने आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन अब समस्या क्या होती है ना कि अब हम जैसे लोग अगर आना चाहें सामने तो घर परिवार और इसके बारे में सब सोचना पड़ जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कट्टरवाद है। हाँ, है ही है। समस्या ये है। सही बात है। हाँ, लेकिन ये है कि अब आज का जो इंटरनेट के समय में जो है, जी बुराइयां जो है, जो बुराइयां हैं वो छुप नहीं पाएंगे, और उनको खत्म करना ही पड़ेगा। बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। हाँ। चलिए, आपने बहुत अच्छा लगा कि आपने समर्थन दिया, और हम आपके समर्थन को बहुत बहुमूल्य समझते हैं कि कम से कम कोई समझ तो रहा है ना? जी सर, जी जी। कुछ लोग तो बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है ना? वही वो क्या तो है ना सर कि हाँ, वो तो अलग से धमकी देते हैं। क्या है ना कि जो कुरान कहता है कि हमने काफिरों के दिलों में और आंखों में पर्दा डाल दिया है, जी तो मैं तो ये कहता हूँ कि मुसलमानों के दिलों में और आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, पड़ा ही हुआ है। हाँ, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है अच्छा बुरा क्या है। अच्छा बुरा क्या है, सही बात सही बात। हाँ, अब जैसे हमारा जन्म भारत में हुआ है, जी जी। हमारे लिए तो हमारा देश सब कुछ है। देश सब कुछ है, जबकि है ये ना? बात तो कुरान में भी लिखा हुआ कि आप जिस देश में हो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ लोगों, अधिकतर मुसलमानों की मानसिकता क्या है कि अरब के प्रति रहती है। अरब के प्रति आती है, बिल्कुल बिल्कुल। जबकि हम जो है भारत में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर के जितने भी मुस्लिम हैं जी वो तो जी, सब हिंदू धर्म से कन्वर्टेड होकर मुस्लिम बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा तो जो कुछ है, जो पूर्वज हमारे हैं, जो कुछ भी है, सब भारतीय हैं, सब हम यही के हैं।
बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, क्योंकि औरंगजेब के टाइम में आपको पता ही है कि कितने लोग कन्वर्ट कराए गए, कितने लोगों को जबरदस्ती बनाया गया है ना, तो मजबूरी रही, उस समय चले गए हैं, है ना। हाँ जी। फिर भी उनको तो पता ही है ना कि हमारा असलियत क्या है, हमारा खून क्या है। 4-5 पीढ़ी पहले देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे दादा बाबा कौन थे। कितने लोग तो बताते हैं हमारे दादा बाबा का नाम फलाने था। हाँ। लेकिन अब आज के डेट में अलग हो गए हैं। धीरे धीरे आना चाहिए सर, इसमें जो है अच्छे लोग जो हैं जी जो समझदार हैं मुस्लिम संप्रदाय से भी, उनको जी। ये सामने आना चाहिए, जी 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 तभी ये समस्या तभी दूर होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब जब गवर्नमेंट ने जो 3 तलाक का कानून बनाया था सर, तो जी मेरे को बहुत खुशी हुई थी। जी क्या है ना कि मैं अपनी किताब में लिख के रखा हूँ, बिल्कुल जो मैं लिखा हूँ तो वो मेरा सब पूरा होता जा रहा है। मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकार कर रही है। नहीं, बहुत अच्छी बात आप सोचते हो खान साहब, है ना, और बहुत जी। अच्छी आपकी सोच है। मैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मतलब कम से कम कोई बंदा समझने वाला है इनके यहाँ पर भी। कुछ लोग तो एकदम से समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो तो धमकी देते हैं अलग से कि ये कर देंगे, मार देंगे, काट बस देंगे। वही समस्या वही है सर, इसीलिए सुधार नहीं हो रहा है। इसीलिए सुधार नहीं होता। हाँ, क्योंकि इस्लाम में जो है उनको मालूम है कि अगर इस्लाम की सच्चाई दुनिया में आ गई तो इस्लाम टिक नहीं पाएगा, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसलिए वो इस्लाम की सच्चाई को सामने आने नहीं देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे ये तो कुरान की जो बुराइयां हैं, ये तो जो कम है, इसके अलावा भी इस्लाम में जो है जी बहुत सी जो कुरीतियां हैं, जी। जैसे कि 3 तलाक है, हलाला है। हलाला भी बहुत बुरी चीज है, बिल्कुल सही बात। बहुत ही गंदी प्रथा है। जी। इसके अलावा खतना है। खतना है, बताइए क्या फायदा है इसका? जब भगवान ने जो बना के दिया है, ठीक है, आप उसको क्यों काट देते हो? ठीक है, उसका कोई काटने का कोई तात्पर्य नहीं है, ठीक है। प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक रूप से जो बच्चा जन्म लेता है, अगर मान लिया ऊपर वाला अल्लाह ये चाह रहा था कि मतलब जिस तरीके को उन्होंने भेजा है उसको, उसमें छेड़छाड़ क्यों करते हो, है ना। जो प्रकृति, अगर अल्लाह को मतलब ये मंजूर होता है कि नहीं इसको काट के भेजना, तो काट के भेजते, ठीक है। ये तो एक अलग तरीके के उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं, और उसमें क्या होता है साइंटिफिकली बहुत उसका मतलब अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ, क्या है ना कि अब मान लीजिए जैसे अगर कोई बच्चा है जी, उसको अगर उसका जन्म से हम जो है बचपन में खतना ना करें, और जब वो बड़ा हो जाए 18 साल का, जी, 21 साल का हो जाए, जब उसको समझदारी आए, उसके बाद उसको हम स्वतंत्र करने की, अब तुम क्या चाहते हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। खतना कराना चाहते हो कि नहीं? तो यही बोलेगा कि नहीं भाई, मैं नहीं कराऊंगा। हाँ, नहीं कराऊंगा। तो जब बचपन में बच्चा है, वो कुछ नहीं जानता है, तो उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर और हम जो है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ। तो ये भी गलत है। बिल्कुल 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 सही बात कर रहे हैं भाई साहब जी। और फिर इसके अलावा जैसे ये जो कुर्बानी का जो नियम है, ये भी पूरा अंधविश्वास से टिका हुआ है। धीरे धीरे काटना, जो मतलब जिसको बोलते हैं कि हलाल करना, ठीक है। अब किसी प्राणी को आप काटते हो ना, तो एक साथ में काट दिए झटके के साथ, मतलब झटके के साथ तो फिर दर्द थोड़ा कम होता है, लेकिन अब धीरे धीरे काटना कितना कष्ट होता होगा उसको। हाँ, देखिए सर, एक तो ये है, लेकिन मेरा कहना ये है कि अल्लाह का नाम लेके किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए। सही बात है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह रहीम है, हाँ, तो रहीम है तो इसका मतलब है कि वो रहम करने वाला है, रहम करने वाला है। सही बात है। तो अब हम अल्लाह का नाम लेकर किसी भी जानवर को मार रहे हैं, सही बात है। उसकी कुर्बानी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा मतलब अल्लाह के ऊपर भी बहुत बड़ा दोष है, और हमारी मतलब गलती भी है बहुत बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इसके बारे में भी मैं किया हूँ सर, जैसे जनसंख्या नियंत्रण जो है जी, तो परिवार नियोजन सभी को कराना चाहिए, या कि 2 बच्चे से ज्यादा किसी के भी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या स्थितियां ऐसी हैं कि किसी के पास रोजगार नहीं है, किसी के पास जो है तमाम सारी समस्याएं हैं, ठीक है, देश में, और बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है ना। लोग गरीबी से झेल रहे हैं, मार खा रहे हैं। तो जब बच्चा आपका पढ़ेगा नहीं, रोजगार नहीं होगा, तो कैसे सरवाइव करेगा इस देश में? हाँ, और क्या है सर कि जैसे अगर हमारे पास जो है, हमारे देश में जो संसाधन है वो तो सीमित है। हमारे पास जो धरती है वो सीमित है। अगर हम इसी तरह अंधाधुंध जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो आने वाले समय में देश का क्या हाल होगा?
अच्छा। तो ये बहुत सारी वो हैं। ये है कि मैं कल आपका वीडियो सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं सोचा सर से बात करूंगा। नहीं, बहुत बढ़िया। आपको मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना समर्थन दिया और कम से कम इतना आपने सोचा कि कम से कम ये सब सारी चीजें दूर होनी चाहिए। ऐसे कोई अगर लोग सोचे ना तो तब जाके ये सामाजिक बुराइयां दूर हो पाएंगी। हाँ, तभी होंगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा है ना सर, जैसे अगर हम ये कहते हैं कि कुरान जो है अल्लाह के द्वारा जो है उतारा हुआ है, ये अल्लाह के कहने पे लिखा गया है जी, तो सर ये भी गलत बात है। बिल्कुल। क्योंकि अल्लाह या परमात्मा जो भी हम कहें, जी जी, वो कभी ये नहीं कहेगा कि हिंसा करे। बिल्कुल 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 सही बात बता रहे हैं आप। अल्लाह क्यों ऐसा कराएगा? मतलब ये जो चीजें हैं, क्यों कहेगा? जो परमात्मा है, जो सृष्टि को बनाने वाला है, जी जी जी, तो उसके लिए तो सब समान है। बिल्कुल। वो क्यों करेगा? और फिर अगर परमात्मा अगर जैसे कोई व्यक्ति अगर कुछ गलती भी कर रहा है तो अगर परमात्मा उसको सजा देना चाहते हैं तो खुद दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, तुम क्यों दे रहे हो? हाँ, परमात्मा मुसलमानों को ये तो अधिकार नहीं दिया है कि मतलब वो मुसलमानों से मरवाए किसी को। सही बात है, सही बात है। उसके हाथ में तो सब है, हवा है, पानी है, सूरज है। हाँ, वो जब चाहे तब कुछ भी कर सकता है। हाँ, कुछ भी कर सकता है वो। हाँ, तो यही सब चीजें मैं पढ़ के मेरे को ये पूरा एहसास हो गया कि कुरान जो है अल्लाह ने नहीं लिखवाया है, ये मोहम्मद और उसके जो साथी थे उन लोगों ने। हाँ, उन्हीं के दिमाग की उपज है, उन्हीं के दिमाग की उपज है ये। हाँ, जो चीजें लिखी हुई हैं वो ये मतलब काफी मतलब ऐसा जो बताते हैं ना कि ये उतरी हुई है, ये सब हमें विश्वास नहीं होता था पहले भी। और जो उन्होंने यात्री जी ने बताया भी ना, एक जो पैगंबर के लिए भी एक वो होना चाहिए ना कि क्राइटेरिया, उसमें भी खरे नहीं उतरे थे। क्योंकि खदीजा ने जब बोला 2 आदमी की शायद गवाही होनी चाहिए, एक औरत और एक आदमी, ऐसा कुछ करके ना। नहीं, उसमें 2 औरतों की गवाही मानी जाती है, 1 मर्द के बराबर। हाँ, तो यहाँ पर एक ही औरत ने बोल दिया कि नहीं ये पैगंबर है, तो वहाँ पर भी कंट्रोवर्शियल है। इसमें क्या है ना सर, पूरा खेल जो है खतीजा और उनका जो चचेरा या कि कोई भाई था जी, मरका बिन तुफैल कुछ नाम था उसका। अच्छा, हाँ। मेरे को तो ये लगता है कि ये दोनों की चाल है कि मतलब मोहम्मद को बोलना कि तुम पैगंबर हो गए हो। हाँ, तो अपने पैगंबरी के अभिमान में जो है पूरी दुनिया को जो है तहस नहस कर दिए कि मतलब मैं पैगंबर हूँ, मेरे को पैगंबर मान लो, नहीं मानोगे तो तुम नर्क में चले जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि जब गारे हीरा में जब मोहम्मद साहब जब वो किए थे वहाँ से, तो उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मतलब डर गए वो, जब कुछ आवाजें आई तो जी। तो अपनी पत्नी के पास जब गए, खतीजा के पास, से बोले खतीजा मेरे को बचा लो, मैं जो है मेरे कुछ हो गया है, कोई मेरे को डरा रहा है ना। हाँ। तो वो फिर अपने उसके पास ले गई, मरका बिन तुफैल के पास। अच्छा। तो वही फिर बोला कि तुम्हारे पास जो है जिब्राइल फरिश्ता जो है वो आया है, तुम पैगंबर बन चुके हो। अच्छा, हाँ। ये है तो उनका अच्छा। तो अब जो जिसके पास फरिश्ता आ रहा है उसको ना पता होना चाहिए कि मेरे पास फरिश्ता की दूसरा डर क्यों लगेगा? हाँ। तो इसका मतलब ये है कि वो मिले जुले रहे होंगे पहले से। हाँ, पहले से फेमस होने के लिए। बिल्कुल। ये भी हो सकता है, जहाँ तक मतलब एक अनुमान की बात है। बिल्कुल सही बात है, यही हुआ ही होगा। क्योंकि अब वो बहुत साल पुरानी बात हो गई, उस समय इतना लोगों के अंदर जागरूकता नहीं था, लोग भोले वाले थे, है ना। हाँ, लोगों ने मान लिया बस। और इसमें एक कारण और भी हो सकता है जी, ये भी हो सकता है कि अगर हो सकता है मोहम्मद साहब डर गए हों, तो खतीजा सोची हो कि ये डर गए हैं तो अपने भाई के उसके पास ले गई, तो वो इस तरह से बोल दिए कि ताकि इनका डर जो है दूर हो जाए जी। लेकिन वो उनको जब भी ये बोल दिए कि पैगंबर हो गए हो, तो उनको ये भी हो गया कि मैं तो पैगंबर हो गया। हाँ, तो अब मेरी बात लोग माने, तो एक अभिमान नहीं आ जाता है इंसान के अंदर। सही अभिमान आ गया होगा। तो ये भी हो सकता है, इसके 2 कारण हो सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा नंबर, लोगों को किस तरीके से मार करके इस धर्म को बढ़ाया गया, जबरदस्ती कबूल करवाया गया। तो जो जनसंख्या इतनी सारी बढ़ी और मतलब एक
मतलब आप वहाँ पे घेर के बैठते थे लोगों को, जो उस गली मतलब पहाड़ के नीचे बगल से निकलते थे उनको, उनके सामान को लूटते थे, उनकी मतलब महिलाओं को, और जो कहा लिखा नहीं है कि मतलब जब इस तरीके की चीजें होती थी तो उनको लूट लो, उनकी स्त्रियों को गुलाम बना लो, है ना? ये भी समस्या है सर। हाँ। ये बहुत बड़ी गलती है। क्या है ना कि देखिए, हमारा अगर किसी से लड़ाई है जी, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि भाई हमारी जैसे लड़ाई है तो हम उससे लड़ेंगे, या कि वो हमको मारेगा या हम उसको मारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो समझ में आता है जी। लेकिन ये नहीं समझ में मेरे को आता है कि हमारी किसी से लड़ाई है तो हम उसको मार डालें, फिर उसकी जमीन जायदाद लूट लें, उसका घर लूट लें, उसकी स्त्रियों को लूट लें, बच्चों को लूट लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है गलत है, मानवता विरोधी है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही हुआ है, इसीलिए मैं बहुत आहत हुआ जब मैं ये चीजें पढ़ा। पहले मैं भी यही सोचता था कि बहुत अच्छी चीजें होंगी। हाँ। क्योंकि लोग यही बताते थे कि इस किताब में जो है पूरी मतलब हर समस्या का निदान है। हाँ। तो जब मैं पढ़ा तो शुरू से अंतिम तक जब पूरा पढ़ा तो मेरा पूरी कहानी समझ में आ गई। हाँ, बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल 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 सही बात है। इसमें दो चीजें आई हैं। हाँ। या कि अगर जो डर गया है ना, कि अगर जैसे अगर कोई बात नहीं मान रहा है हाँ। तो उसको डराया गया कि नर्क में चले जाओगे, तो वो बेचारा डर गया हाँ। और जो नहीं डरा हाँ, तो उसको फिर कत्ल कर दिया गया। बिल्कुल, इसीलिए हर बात में लिखा हुआ है कि वो सबसे मेहरबान है, वो सबसे ताकतवर है, उनसे डरो डरो डरो, बार बार क्यों लिखा जाता है? जिनको डरना हो वो वैसे डरेंगे। हाँ, समझे ना? हाँ। और दूसरा नंबर जो हलाला की प्रक्रिया है ना, हलाला की प्रक्रिया में भी हमको बड़ा दाल में काला लगता है ना? कि जैसे कोई नया लड़का है, उसकी शादी होती है और वो तलाक दे देता, फिर वो मौलाना के पास ले जाते हैं उसको, तो फिर वो अपना मतलब कितने दिन तक तो उसको तलाक ही नहीं देता है लड़की को। ये बहुत गंदी प्रथा है सर। इसको तो मैं बताऊं आपसे, मैं लगभग 10 साल पहले ये सब चीज लिख चुका हूँ अपनी किताब में। अच्छा। हाँ। लेकिन मैं सार्वजनिक नहीं कर पाया, बस इतना ही है। अच्छा। हाँ। तलाक हलाला ये हर चीजों के बारे में। हलाला में जो ये चीजें होती है ना, ये तो बड़ा, और पैसा अलग से लेते हैं, है ना? पैसा अलग से लेते हैं। देखिए सर, क्या है कि मान लीजिए मैं हूँ और मेरी पत्नी है, ठीक है। अगर हमारी दोनों की किसी बात पे अगर विवाद हो गया, ठीक है, तो अब अगर मैं अपनी पत्नी को जो है गुस्से में बोल दिया कि तुमको मैं नहीं रखूंगा, तुम जाओ अपने घर, या कुछ भी बोल दिया, ठीक है, हाँ, तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि उसके साथ मेरा संबंध खत्म हो गया। नहीं। हाँ। अब इसमें तीसरे व्यक्ति की क्या वो है कि मतलब क्या रोल होना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी को तलाक हो गया, तुमको हलाला कराओ। हाँ, हलाला करवाओ। हलाला करवाने के बाद वो जल्दी हलाला ही करते रहते हैं, महीनों 2 महीने 3 महीने, मतलब हाँ। इस तरीके का ये जो प्रोसीजर ना, ये सबसे ज्यादा गलत मुझे लगता है। अरे भाई, एक दिन की बात है, वो जो लिखा है अपना करो। अरे कुछ भी नहीं सर, एक भी दिन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। क्या है कि एक पति और पत्नी के बीच की बात है। सही बात है। हम दो इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं। बिल्कुल होती है। हम गुस्से में डांट दिए पत्नी को, या कि पत्नी हमको डांट दी, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमारा उससे संबंध खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हम जब हलाला करवाते हैं तो हलाला करवाने से क्या हमारी पत्नी पवित्र हो जाएगी? वो तो और बेकार हो जाएगा। वो तो और वो हो जाएगी, मतलब अपने नजर में भी गिर जाएगी। वो अपने नजर में गिर जाएगी। वो दुनिया के सामने अपने आप को कैसे लाएगी? वो ला नहीं पाएगी। हाँ, और फिर हम किस मुंह से दुनिया को मतलब अपने आप को कैसे दिखाएंगे? हमारी पत्नी जो है दूसरे के साथ सो के आई है। हाँ। तो ये तो और बहुत गलत चीज है। बहुत गलत चीज है। अब कोई समझ नहीं रहा है। मैं भी समझाता हूँ लोगों को। अच्छा। हाँ, लेकिन लोग इतने ज्यादा वो हो चुके हैं, धर्म में अंधे हो गए हैं। हाँ। कि उनको कुछ सुनाई मतलब और न दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि
जो इस्लाम में ये कहा गया है, सूरह बकर की आयत नंबर, जो सूरह बकर है ना, सूरह बकर है ना, हाँ सूरह बकर की आयत नंबर ध्यान नहीं आ रहा, मतलब 2 में है कि 5 में है। हाँ हाँ ठीक है। तो जो ये बताया गया है कि मतलब ये कुरान जो है, ये किताब अल्लाह की तरफ से उतारी गई है, इसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ा है। हाँ हाँ, तो अब आप ये बताइए, अगर कोई वैज्ञानिक कोई दवा बना दे, मान लीजिए कोई वो बना रहा है मलेरिया की दवा, ठीक, और उसको जो है दूसरे मर्ज, हाँ टेस्ट ना करे, या कि दूसरे मर्ज के लिए बोल दे मलेरिया की दवा बनाया और बोला इससे कैंसर ठीक हो जाएगा, तो और बोले कि इसमें शक मत करना, अच्छा खाओ सीधा, हाँ तो सीधे खाओ, तो आदमी जो है मर जाएगा कि बचेगा? सही बात। तो अगर हमारी किताब सही है, हम सही हैं, तो दुनिया के सामने खोल के रख दो ना भाई कि हम सही हैं, देख लो इसको, अगर पूछो तो हमको बताओ, तो भाई हम इसमें सुधार करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन इन्होंने तो सीधे लिख दिया कि नहीं सर, कोई गुंजाइश नहीं है सुधार करने की। हाँ, सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं है, और अगर जो इसमें शक करेगा तो वो काफिर हो जाएगा, वो नरक में जाएगा। ये है कि आज के समय में अगर कोई ऐसा व्यक्ति अगर होता है इस दुनिया में जी, तो या कि वो पागल खाने में होता या कि जेल में होता। जेल में ही होता, पक्की बात है, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों के साथ जैसे जिस तरीके से वो ऐसा वाला पढ़ते होंगे। तो अब जैसे मान लीजिए अगर मैं बोल दूं, अगर मान लीजिए मैं किसी की हत्या कर देता हूँ और उसके बाद में मेरे को पुलिस आती है पकड़ने, तो मैं बोल देता हूँ कि नहीं भाई मैं तो उसको नहीं मार रहा हूँ, मेरे को अल्लाह बोला कि मार दो इसलिए मैं मार दिया। हाँ, तो पुलिस वाला क्या बोलेगा, पागल बना रहे हो, चूतिया समझो क्या? सही। गलती खुद कर रहे हो और नाम उसका लगा रहे हो। बिल्कुल, क्यों लगा रहे हो? हाँ, तो बस वही हाल है कुल मिला के कि हमको गलती करना है, हमको अयाती करना है, हमको लोगों का माल लूटना है, हम लोग नहीं है तो अल्लाह की मर्जी से मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें हुई है सर। बिल्कुल, यही चीजें है ना, इसी कमियों को दूर कर दो, बात खत्म हो जाएगा। बस बात खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूँ मानवता को जीवित रखना चाहिए सर। मानवता अगर जिंदा रहेगी तो हम सब जिंदा रहेंगे, सब सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ना इसमें हिंदू की बात है ना मुस्लिम की बात है। सही बात है, सही बात है। बिल्कुल मानवता रखो। जब हमारी पुस्तकों में अगर सही चीजें नहीं लिखी है तो हमको उसको निकाल देने से क्या नुकसान है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बताऊं सर आपसे कि मैं एक समय में 5 वक्त नमाज पढ़ता था। अच्छा। अगर एक है ना एक भी समय की नमाज छूट जाती तो मेरे बड़ा दुख होता था। अच्छा। अब जब मैं इस तरह की आयतों को पढ़ लिया तो मेरा जो है 100 में 1% दिल नहीं करता कि मैं नमाज पढ़ूं। अच्छा, बिल्कुल कैसे करेगा? हाँ। अब मैं भी छोड़ ना करूँगा कि मैं जाके मस्जिद में जाऊँ और नमाज पढ़ूं, दूसरे को गाली बकूं, दूसरे का अहित के बारे में पढ़ूं, ये तो मेरे से हो नहीं पाएगा। तो इस तरह की चीजें हैं। और अरबी में सब पढ़ाया जाता है। 90-95% जो मुस्लिम है उनको कुछ समझ में नहीं आता कि वो याद कर लेते हैं बस। हाँ, अब उनको उसका अर्थ नहीं पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। मैं भी मदरसे में गया हूँ, देखा हूँ। हाँ, तो अब उनको खुद बेचारों को पता नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। मैं कहता हूँ उसको हिंदी से पढ़ाओ ना भाई, नमाज पढ़ाओ हिंदी से। जो भी पढ़ाना है, जो मातृभाषा हमारी है उसमें पढ़ाओ तो हमको समझ में तो आए कि क्या पढ़ रहे हैं। हाँ, अब हमको उसको समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ। तो अब जैसे एक आयत है, वो है सूरह मतलब लहब ऐसे का कुछ है। हाँ। सूरह लहब। हाँ, सूरह लहब है। अब उसका जो है मैं उसका हिंदी अर्थ देखा मैं। हाँ। तो उसमें क्या लिखा है कि मतलब अबू लहब के हाथ टूट जाएं, वो बर्बाद हो गया। उसकी बीवी जो है सर गले में मूंछ की रस्सी बांधे फिर रही है। अब इसका ही बताइए, हम इबादत कर रहे हैं कि हम उसकी कहानी पढ़ रहे हैं? यही कौन सा इबादत है? हाँ, कि हम किसी को लानत भेज रहे हैं। सही बात है, सही बात है। हमको अपना ही बात करना है, हम अपना ही बात करें परमात्मा से, अल्लाह से कि अल्लाह हमको जो है हम अच्छी राह पर चले, हम किसी का बुरा ना करें, हमारे द्वारा किसी का बुरा ना हो, सब सुखी रहें, सबका कल्याण हो। हमको ये तो प्रार्थना करनी चाहिए। सही बात है कि हम किसका कहानी पढ़े वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई दुआ थोड़ी ना हुई। हाँ, तो कुल मिला के जो अरब में जो हुआ जी, तो वही पूरी किताब। और हाँ, और एक चीज और बताने के लिए मिल गया, ये कुरान जो है ये सिर्फ अरब वालों के लिए है। वही बात है ना, क्योंकि हाँ
हाँ, उसमें साफ साफ लिखा है कि मतलब नबी ये कुरान जो है हम अरबी जबान में इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोगों को जो है समझने में आसानी रहे। हाँ, और अगर हम दूसरी भाषा में अगर उतार देते तो ये यहाँ के लोग ये बोलते कि हमारी जुबान में कुरान क्यों नहीं उतारी गई। ठीक है। और ये कुरान जो है मक्का और मक्का के इर्द गिर्द के लोगों के लिए साफ साफ उसमें लिखा है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अब जो है हम भारत के मुसलमान हैं तो हमको जो है कि हमारे लिए तो नहीं है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है भी अगर तो आप मतलब ठीक बातें पढ़ो ना, ये थोड़ी ना पढ़ो कि फलाने को मार दो, धमाके को मार दो, उनको मार दो, है ना, उनका लूट लो। अब जैसे इसमें जो अच्छी बातें हैं मैं कुछ जगह अच्छी बातें भी देखा हूँ, कई अच्छी बातें हैं, काफी अच्छी बातें हैं, वो भी मैं उसको मानता हूँ, इसीलिए तो मैंने ऐसी तो जो अच्छी बात है उसको हमको मानना चाहिए। जैसे कि नाप तोल करके सही दो, सही तो वो चीजें लिखी हुई है, कई सारी चीजें सही लिखी हुई है, तो उसको तो हम सभी लोग मानते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो चीजें गलत है कि वो उतने चीजें हटाई जाए, क्योंकि वो तो बहुत ही दिक्कत कर देंगी, है ना। सारा पढ़ना लिखना सब बेकार हो जाएगा, वो सब बेकार हो जाएगा। क्या होता है, मान लीजिए अभी अपने देश में अगर मुस्लिम आबादी कम है तो इसमें क्या होता है कि जो अधिकतर जो मुस्लिम है और जो हिंदू है वो भी मतलब सब अंधेरे में है। सब अंधेरे में। मैं ये नहीं कहता सिर्फ हिंदू बस अंधेरे में है, मुस्लिम भी अंधेरे में है, क्योंकि मुसलमानों को भी ये पता नहीं है कि इस्लाम क्या है। और जब इस्लाम की जब आबादी बढ़ती है उसके बाद क्या होता है, मुसलमानों को ये बात पता नहीं है, अधिकतर मुसलमानों को। तो अब हम भी अंधेरे में सोए हैं, आप भी अंधेरे में सोए हैं। और जब एकाएक जो है आबादी अगर बढ़ जाएगी इसके बाद जो है फिर वो होने लगेगा कि ये शरीयत लागू करो, ये करो, वो करो। तो तब फिर समस्या आएगी और उस समय जो है ना हम अपने आप को बचा पाएंगे ना आप बचा पाएंगे। वो जो जिसको समझा दिया वो वही करते रह जाएंगे। तो जो मानवतावादी लोग हैं फिर वो जो है उनकी संख्या कम हो जाएगी। सही बात है। तो वो फिर बचा नहीं पाएंगे। जो कश्मीर में हुआ, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बस वही हाल होना है। वही हाल है ना, वही दिक्कतें हो जाएंगी। तो अभी समय है अपने पास, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर चाहें अगर तो अपने देश को बचा सकते हैं। बिल्कुल बचा सकते हैं। और इस पे मतलब अगर मतलब समाज को भी आगे आना चाहिए, दोनों समाज को आगे आना चाहिए, है ना। जैसे सबसे बड़ी जिम्मेदारी सर मुसलमानों की होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम गलती हमारी गलती है ना तो हमको पहले अपनी गलती सुधारनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे घर में गंदगी है, हमारे घर में कचरा पड़ा है, जी, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने घर की सफाई करें। बिल्कुल। अगर हम अपने घर की सफाई नहीं करेंगे तो गंदगी और बढ़ेगी और उससे क्या होगा कि बीमारी, हम बीमार खुद हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर जब हम बीमार हो जाएंगे तो हमारे पड़ोसी भी बीमार होंगे। तो सबसे पहले तो हमको अपना घर साफ करना है, ना कि हमारा पड़ोसी आएगा साफ करने। बिल्कुल। तो वही हाल होना चाहिए, मुसलमानों को खुद गंदगी साफ करनी चाहिए। तो वो नहीं कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, आप भी शुरुआत की है तो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे। सही बात। अच्छाई के साथ ऐसा नहीं है कि अपने देश में अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत से अच्छे लोग भी हैं, लेकिन क्या है ना, ये कट्टरता की वजह से बेचारे दबे चुके हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। वो आएगी सामने। ठीक है भैया, बहुत अच्छा आपका समर्थन मिला और बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और आगे भी बात करते रहेंगे आपसे। जी ठीक है। नमस्कार।